उपयोग अवश्य करो। हम लोग नागपुर में थे बंधुओं। नागपुर में जब परवारपुरा का मंदिर टूट गया और गुरुदेव उस समय अपनी प्रखरता के साथ जब साधना से संयुक्त तप का उपदेश दिया करते थे, मिथ्या दृष्टियों को भी सम्यक की प्राप्ति हो जाए, ऐसी निर्मल देशना पूज्य गुरुवर की हुआ करती थी बंधुओं। आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा। आप लोगों ने तो किसी के सामान्य से निवेदन पर एक जिनबिंब का स्थापन करने का भाव बनाया। हम नागपुर में थे, गुरुदेव की देशना रोज होती थी। एक करोड़पति फर्म आई और कहती है, ये बीच में जो मूर्तियां रखी हैं, इन मूर्तियों की कितनी न्यौछावर राशि है। उनको बताया कि भैया एक मूर्ति करीब 1.5 करोड़ की है, 5 मूर्तियां हैं ऐसी। वो बोली 5 की 5 हमारी। क्या कहता है वो? 5 की 5 हमारी। आचार्य सिंह को एक श्रीफल चढ़वा दो। आचार्य सिंह के पास श्रीफल लेकर के गए और वो व्यक्ति गुरुदेव के समक्ष जब पहुंचा तो गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव 5 मूर्ति तो हैं ही, आप कहें तो इसका शिखर भी बना देता हूं। शिखर तो 8-9 करोड़ रुपए का बनेगा। हां गुरुदेव, आप आशीर्वाद दो, सब व्यवस्था है, बना देता हूं। आचार्य जी ने पूछा कि क्या करते हैं, कौन है ये? बताया कि पहलवान खानदान है नागपुर के अंदर, उसमें ये एक सामान्य से व्यक्ति है, लेकिन सामान्य दिखते हैं, है नहीं। फिर धीरे से कान में कहा, 14 शराब की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं कि सीताबर्डी है, नागपुर का इतवारी स्टेशन है, जितने भी क्रीम पॉश एरिया है, उन सारे के सारे पॉश एरिया में इस व्यक्ति की शराब की, बियर वाइन की दुकानें भी हैं और दुकानों के साथ साथ बियर बार भी हैं, और जिसमें हर एक दुकान से रोज 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई होती है। 20-25 लाख रुपए यह आदमी रोज कमाता है महाराज श्री। ये चाहे तो पूरा मंदिर बना सकता है। गुरुदेव बोलते हैं, अभी अपनी भावना रखो, अपन बाद में बात करते हैं। 7 करोड़ रुपए मूर्ति के लिए, 8 करोड़ रुपए शिखर के लिए। गुरुदेव कहते हैं 15-16 करोड़ की बात है, भावना रखो, बाद में बात करते हैं। दूसरे दिन पूज्य गुरुवर ने अहिंसा का वो मार्मिक उपदेश दिया कि जो व्यक्ति 15 करोड़ रुपए देने तैयार था, दे रहा था, उसकी आंख से झर 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 आंसू बह रहे थे और खूब रोया वो आदमी। रोते 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 रोने के बाद जब आंसू नहीं रुके, गुरुवर के कमरों में गया। कमरे में जाकर के बोला, भगवान, पिछले 20 सालों से निरंतर जीव हिंसा कर रहा हूं और लोगों से करवा रहा हूं। निरंतर। मैंने कभी पानी छना पिया हो मुझे याद नहीं है। मैंने वेज नॉन वेज होटल में कब क्या खा लिया मुझे याद नहीं है। कितनी बार मांसाहार मेरे मुख के अंदर भी हो सकता है चला गया हो, मुझे याद नहीं है गुरुदेव, लेकिन कल की आपकी देशना मुझे याद है। वो देशना मुझे याद है और मुझे याद आता है कि मेरे अतीत में इतने पाप, इतनी हिंसा, इतनी कुकृत्य हुए हैं कि अब मैं अपनी उस आगे आने वाली पर्याय के बारे में चिंतन करके परेशान हूं। आचार्य श्री जी एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा धन, तुम कितने भी पापी हो, तुमने कितनी भी हिंसा पूर्व में की है, तुमने कितने भी अपराध किए हैं, तुमने कितना भी व्यसन किया है, तुमने कितना भी पाप किया है, कितना भी किया है, सबसे पहले यह भूमिका बनाओ कि तुम्हारे धन से किसी एक व्यक्ति को इस संसार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके। तुम्हारे धन से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक को भी हो गई, तो अगर तुम्हारे धन से किसी एक व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो तुमको 14 राज्यों के जीवों को अभयदान देने का सौभाग्य मिल जाएगा।
कितनी बड़ी बात है बंधु कि आप गृहस्थ हैं, आप दुनिया भर के कर्तव्यों में लगे रहते हैं, उसमें हिंसा भी होती रहती है। पूज्य गुरुवर का पूरी दुनिया को कहना है कि तुम अपने धन से किसी एक व्यक्ति के अंदर सम्यक दर्शन पैदा कर दो। बस तुमने जन्मांतरों में भी जितने पाप किए होंगे वे सारे के सारे पाप, और 14 राजू में जितने भी जीव ठसाठस भरे हैं, जिसकी तुमने हिंसा की है, कराई है, करते हुए की अनुमोदना की है, उन सारे के सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। सिर्फ एक व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दो। वो पूछता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने के लिए एक गृहस्थ क्या कर सकता है? मैं साधु नहीं बन सकता, दिगंबर मुद्रा देख करके किसी को भावित करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करा सकता भगवान, मेरी क्षमता नहीं है। बोले फिर जिनालय का निर्माण करो। महाराज मैं तैयार हूं, आप आशीर्वाद दो। 50 करोड़ का ये अगर ये मंदिर होगा तो मैं पूरा का पूरा मंदिर बना देता हूं, मुझे पाप मुक्त कर दो। गुरुदेव कितने करुणा के साथ कहते हैं उस व्यक्ति के लिए कि सबसे पहले पाप छोड़ो। क्या करूं? सबसे पहले पाप छोड़ो, फिर पाप छोड़ने के बाद उसका पूर्णतः त्याग करो। उसके बाद जितनी हिंसा करी है उसका पश्चाताप करो। पश्चाताप करने के बाद जब तुम्हारी उस प्रवृत्ति से तुम विराम ले लोगे, तब तुम्हारे धन का उपयोग हम जिनालय में करेंगे। कौन छोड़ता है किसी भी साधु के कहने पर 14 शराब के बड़े बड़े ठेके? कोई दुकान 18 करोड़ की, कोई 23 करोड़ की, कोई 14 करोड़ की, कोई 7 करोड़ की, कोई 3 करोड़ की, कुल मिला के 70-80 करोड़ रुपए की दुकानें कौन छोड़ता है? अभी क्या क्या श्रद्धा है तुम्हारी और क्या श्रद्धा है उस व्यक्ति की, आपको मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं बंधु, अनुभव करो। वो व्यक्ति एक बार में बोलता है आचार्य श्री जी अगले 1 साल के अंदर सारी की सारी दुकानें बंद कर देंगे, आपको वचन देते हैं। अगर आपके यहां कभी कोई दारू पीता हो, कोई बियर पीता हो, कोई ठेके में जाता हो तो उसको पता होगा कि वहां बाउंसर्स रखे जाते हैं कि कहीं गले में अटैक भी ना हो जाए और झगड़ी भी ना हो जाए। वो कहता है मैं 14 की 14 दुकानें बंद कर दूंगा। आचार्य जी आप आशीर्वाद दीजिए, 1 साल की टाइम ड्यूरेशन है, मेरी मूर्ति रख लीजिए। लेकिन आचार्य जी कहते हैं भैया जब सब बंद हो जाए उसके बाद समाज हमको आकर के बोले कि महाराज इनने हिंसा के सारे काम बंद कर दिए हैं और तुम बचे रहो तो मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हारे धन को स्वीकार कर लूंगा। अभी तो मैं ये पाप की मुद्रा नहीं ले सकता। ठीक है, हमें तो मन में है, हम करेंगे, करना है। और अगले 7 महीने गुजरे बंधुओं, कुल 7 महीनों के अंदर उसने एक एक करके अपने चलते हुए, रेगुलर चलते हुए बार बेचे। जिस बार से रोज 1.5 लाख रुपए की कमाई होती थी उसका सौदा किया 14 करोड़ रुपए में। भैया तुम संभाल लो, हमें नहीं चाहिए, ये तुम संभाल लो, हमें नहीं चाहिए। उसने बोला कि सरकार से अभी आपके नाम का लाइसेंस है, 3 महीने और चलेगा, ये लाइसेंस बेच दो, सीधे सीधे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जितनी जल्दी यहां से दुकान से मैं अपना हाथ धो लूं उतना अच्छा है। और 6 महीनों में उस व्यक्ति ने अपनी बड़ी बड़ी दुकानें 70 करोड़ के आसपास, 80 करोड़ रुपए के आसपास बेच बांच के फुर्सत हुआ। जिस दिन फुर्सत हुआ उसके 2 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने रूल निकाला कि हाईवे से 500 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं चलेगी। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसमें कम से कम 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर तक अगर किसी भी शराब की दुकान है, उन सारी की सारी दुकानों के लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं। उन सारी की सारी दुकानों को अभी इमीडिएट उठाने के लिए ऑर्डर पास कर दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सबसे पहले उन्हीं दुकानों को तोड़ा गया जिस दुकानों को गुरुदेव के संकेत पर वो आदमी बेच चुका था। ये कहते हैं देखो गुरु की बात मानने पर क्या क्या चमत्कार होता है जिंदगी में। और ये तो ठीक था
जब उसका पूरा का पूरा लीवर डैमेज हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि करीब 70 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद खुद की पत्नी को का लीवर लगेगा, सब कराएंगे। क्या अद्भुत महिमा है गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरुदेव के आशीर्वाद ऐसा लगा, गुरुदेव ने कहा कि तुम सिर्फ ये रात्रि भोजन का त्याग करो और इस तरीके से अपनी भोजन पद्धति को सुधारो। जो डॉक्टर उसका लीवर बदलने वाला था वो कहता है कि तुम्हारा लीवर फंक्शन काम करने कैसे शुरू कर दिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप उस शातिशय अतिशयकारी, जैसे कोई चंदा प्रभु भगवान है, जैसे कोई पार्श्वनाथ महावीर आदिनाथ भगवान है, ऐसे साक्षात जिनेंद्र हैं पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज, जिनकी किसी भी देशना कभी निष्फल नहीं हुई बंधुओं।